Good morning, friends. How are you all? I am sure you must be fine. So, friends, today we will discuss about a new topic, unit number 3 in our syllabus. Title of the unit is Sports. दोस्तों, आज हम यूनिट नंबर 3 स्टडी करने वाले हैं। यूनिट नंबर 3 के बारे में उसका टाइटल है स्पोर्ट। तो दोस्तों, जैसे ही स्पोर्ट्स का नाम सुनते हैं वैसे ही हमारे शरीर में एक ऊर्जा, एक ताकत आ जाती है। एक मन में, हमारे माइंड में एक थॉट्स उत्पन्न होते हैं और माइंड से हैप्पी फील करता है। क्योंकि आपको भी पता होगा कि जब भी आपको फ्री लेक्चर मिलता है और कोई टीचर आपको बाहर खेलने के लिए ले जाए, या आपका पीटी का लेक्चर हो, तो आपको बहुत ही मज़ा आ जाता है, जिसना दूसरा लेक्चर में मज़ा नहीं आता है। और वैसे भी आप शाम को भी इस तरह से स्पोर्ट्स खेलने के लिए जाते भी हो। मोस्ट ऑफ हम यहाँ के लोग क्रिकेट खेलते हैं। सो यहाँ का हमारा टाइटल है स्पोर्ट्स। और यहाँ आज हम एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिविटी 1, इंजॉय द पोएम। तो हमें उसी तरह ये पोएम इंजॉय करनी है जिस तरह से हम ग्राउंड पे हो और कोई भी जो रमत हो वो इंजॉय करते हैं, इसी तरह से हमें यहाँ पे भी ये इंजॉय करनी है। जिस तरह से हम कोई भी खेल इंजॉय करते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पे ये इंजॉय करना है। तो यहाँ पे देखिए, ड्रीम्स 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 ऑफ पीपल, ड्रीम्स ऑफ ट्रीज, ड्रीम्स ऑफ लैंड एंड ड्रीम्स ऑफ सीज, dreams to grow big, dreams to grow rich, dreams to prosper, and dreams of peace, dreams of the country and its growth, dreams of love and its dreams of hope, dreams, 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 dreams that all the dreams come true. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये पोयम रिसाइट की। फिर से मैं एक बार ये पोयम पढ़ लेता हूँ, आप मेरे साथ पढ़िएगा। पोयम का टाइटल है ड्रीम्स। एस्टर सैमुअल नाम के कवि या लेखक ने लिखी हैं। Dreams, 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 dreams of people, dreams of trees, dreams of lands, and dreams of seas. Dreams to grow big, dreams to grow rich, dreams to prosper, and dreams of peace. Dreams of the country and its growth, dreams of love and its dreams of hope. Dreams, 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 dreams that all the dreams come true. ओके दोस्तों, तो हमने पोएम रिसाइट कर ली है। अभी यहाँ पे देखते आइए, हम एक के बाद एक देखते हैं। फर्स्ट में ड्रीम्स ड्रीम्स ड्रीम्स। तो ड्रीम्स का मीनिंग होगा सपनों सपनों सपनों। हाँ, कभी कभी हमें पीपल, यानी कि हमारे इर्द गिर्द हमसे जुड़े हुए पीपल के सपने आते हैं, कभी हमें पेड़ पौधे के सपने आते हैं, कभी हमने कहाँ पे घूमने गए वहीं के सपने आते हैं, तो कभी हमको हाँ दरिया के, यहाँ के बीच के, हाँ सी के जो है वो सपने आते हैं, समुंदर के। seems to grow big, dreams to grow rich, dreams to prosper and dreams of peace। यानी कभी हमें बिग, बड़े होने के सपने आ रहे हैं, या कुछ बड़ा करने का सपने आ रहे हैं, कभी हमें रिच, पैसेदार बनने के सपने आ रहे हैं, तो हमें प्रॉस्पर एंड पीस, पीस यानी कि शांति हो हमारे देश में, ऐसे भी हमें ड्रीम्स सपने आ रहे हैं। एंड ड्रीम्स ऑफ द कंट्री एंड इट्स ग्रोथ, ड्रीम्स ऑफ लव एंड ड्रीम्स ऑफ होप, यानी हमारे देश में शांति रहे, हमारा देश का विकास हो, ऐसे ड्रीम्स और प्यार एंड मिठास और ड्रीम्स ऑफ होप, यानी कि हमें आशा कुछ है, इसके सपने। ड्रीम्स 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 दैट ऑल द ड्रीम्स कम ट्रू, यानी कि सपने, हमें सिर्फ सपने ही सपने सपने, और ऐसे सपने, यानी कि ऐसे सपने आ रहे हैं कि हमें हमें जो सपना देख रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो कभी ट्रू हो जाए, ऐसे हमें सपने आ रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी पोयम हमने यहाँ पे एक्टिविटी 1 में पढ़ी, जिसका टाइटल था ड्रीम्स। और मित्रों, दोस्तों, यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कोटेशन में मेंशन करना चाहूँगा, बिकॉज कि वो देश के एक मिसाइल मैन थे, और उन लोगों ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो नींद, यानी कि सोते वक्त आते हैं। सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो होते हैं दोस्तों, हाँ, जिनके लिए हम सोना ही छोड़ दें। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब हम एक्टिविटी 2 पे पहुँच आते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, द पोएम refers to different dream. What do you think the dream of hope, dream of peace look like? Write an imaginary description of the dream of home and dream of peace, यानी कि ड्रीम ऑफ होम एंड ड्रीम ऑफ पीस
के बारे में अपना आपका जो विचार है वो यहाँ पे आपको इस बॉक्स में लिखना है। तो आप ड्रीम ऑफ होप के बारे में लिख सकते हो कि मेरी ये इच्छा है कि हमारे देश इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, हमारे देश में ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, इस तरह से यहाँ आपके जो विचार है वो आप लिख सकते हो। ड्रीम ऑफ पीस के बारे में भी लिख सकते हो आप, ओके, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है उसके बारे में इस कहानी का आप कुछ भी आप अपने सेंटेंस से यहाँ पे आप अपनी तरह से लिख देना। बाकी इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो वर्कबुक में आपको पीडीएफ फाइल के रूप में मिल जाएंगे। यहाँ पे है व्हाट इज़ योर ड्रीम। दोस्तों आपका ड्रीम क्या है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, आप क्या बनना चाहते हो, आपका ड्रीम क्या है, तो आप इसी तरह यहाँ पे लिख देंगे। वर्किंग ग्रुप्स फाइंड अ स्टूडेंट हैज़ अ सिमिलर ड्रीम, डिस्कस व्हाट इज सिमिलर एंड व्हाट इज डिफरेंट इन योर ड्रीम्स। यानी कि ये तो दोस्तों यहाँ पे हम क्लास में साथ हो तभी एक्टिविटी हो सकती थी। अभी यहाँ पे है टॉक अ फ्रेंड अबाउट द प्लेयर्स एंड ट्राई टू फिल अप द टेबल, यानी कि आपके साथ आपके हाँ क्या कीजिए, टॉक का फ्रेंड्स, आपके दोस्तों के साथ यहाँ पे बात कीजिए, आप अपनी तरह से बात कर सकते हो। तो और यहाँ पे प्लेयर का नाम लिखना है, उसके बारे में टेबल लिखनी है। तो फॉर एग्जांपल इसका ड्रीम क्या है और उसके डिफरेंट, ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई भी प्लेयर के बारे में आप लिख सकते हो। सो फ्रेंड्स अब हम एक्टिविटी 3 पे आ जाते हैं। एक्टिविटी नंबर 3, हियर are the description of scams which often confuse us, study the information given below। यानी कि यहाँ पे कुछ जो गेम्स हैं उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रीड कीजिए, स्टडी कीजिए। तो फर्स्ट गेम का नाम है टेक्वांडो, सेकंड वन इज कराटे एंड थर्ड वन इज जूडो। तो यहाँ पे फर्स्ट हम ये जो गेम है हमारी टेक्वांडो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, ओके। Taekwondo, it is a modern martial art characterized by the fast, high and spinning kicks. Taekwondo, it is a modern martial art, MARTIL, इसे हम क्या बोलेंगे, इसका प्रोनाउंस क्या होगा, मार्शल, ओके। Characterized by the fast, high and spinning kicks. Taekwondo means the art of kicking and punching or the art of unarmed combat. The sport originated in Korea and is one of the most popular modern मार्शल आर्ट्स, ओके। दोस्तों ये टेक्वांडो है वो मार्शल आर्ट्स है, मॉडर्न मार्शल आर्ट, और उसका क्या है इस कैरेक्टर, तो वो फास्ट हाई एंड स्पिनिंग किस के लिए जाना जाता है। एंड इट मीन्स यानी कि टेक्वांडो का मीनिंग होता है द आर्ट ऑफ किकिंग एंड पंचिंग, द आर्ट ऑफ अनआर्म कॉम्बैट, यानी कि इसमें अनआर्म्ड कॉम्बैट यानी इसमें शस्त्र का उपयोग, हथियार का उपयोग नहीं होता है। तो स्पोर्ट ओरिजिनेटेड इन कोरिया, इसका ओरिजिनेटेड कहाँ पे है, तो फिर कोरिया में, एंड इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉडर्न मार्शल आर्ट्स। सेकेंड वन इज कराटे। Karate, it is a hard form of martial art of Japanese origin. It is a striking art using punching, kicking, knee and elbow strikes on the opponent's body. A karate practitioner is called karateka। दोस्तों यहाँ पे कराटे है तो इसका ओरिजिनेट कहाँ पे है, तो जापान में इसका ओरिजिनेट है, और इट हार्ड फॉर्म मार्शल आर्ट, इट इज स्ट्राइकिंग आर्ट यूजिंग पंचिंग, किकिंग, नी एंड एल्बो, ओके। तो इसमें इस सब का यूज होता है। कराटे पार्टिसिपेंट इज कॉल्ड एन कराटे का, यहाँ की जो कराटे जो खेलता है उसे हम क्या कहेंगे, कराटे का। सो यहाँ पे हमने टेक्वांडो और कराटे के बारे में इंफॉर्मेशन ली। नाउ थर्ड वन इज जूडो। Judo, it is a gentle form of martial art origin in Japanese origin. Its most prominent feature is the competitive element where the objective is to throw an opponent to the ground and symbolize or subdue an opponent.
सो ये जूडो है वो कराटे जैसा ही है। जूडो इज अ सेंट्रल फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स अगेन ऑफ जापानीज ओरिजिन, यानी कि इसका भी ओरिजिन कहाँ पे हुआ है दोस्तों, तो इसका भी ओरिजिन जापान में ही हुआ है। इट्स मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर इज द competitive element where the objective is to throw an opponent to the ground and immobilize or subdue or an opponent। सो दोस्तों यहाँ पे हमने ये भी आज देख रहे हैं, यहाँ पे ये किसका है, जूडो का है। उसमें उसके जो हमारे पैर होते हैं उसकी बदौलत उसे नीचे गिराने का भी होता है, ऐसा भी इसमें कुछ होता है। तो यहाँ पे हमने टेक्वांडो, कराटे और जूडो के बारे में इंफॉर्मेशन ली। उस जो एक टेक्वांडो है उसका ओरिजिनेट कहाँ पे है, तो वो है कोरिया, और बाकी कराटे और जूडो वो दोनों ही जापान में ओरिजिन हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है मैं इंस्ट्रक्शन रीड कर रहा हूँ। You want to organize one of the competition in your school. Being a member of sports club, you are asked to prepare some instruction for the players and rules for the tournament. Prepare a list of instruction come rules। यानी कि ये हम कभी कर सकते हैं जब भी हम स्कूल में होते हैं तो, यानी अभी तो नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि आप एज अ मेंबर ऑफ स्पोर्ट्स क्लब आपको कैसे इवेंट ऑर्गेनाइज करनी है, उसके रूल बनाने हैं। नाउ वी आर गोइंग ऑन एक्टिविटी नंबर 4। एक्टिविटी 4, हैव यू हर्ड और रीड समथिंग अबाउट डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, रीड डिटेल्स ऑफ सच स्पोर्ट्स। यानी कि यहाँ पे क्या है कि आपने कभी डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं, जो लोग अपाहिज हैं, उनके बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में अभी आपने जाना है, नहीं जाना है, तो रीड डिटेल ऑफ सच स्पोर्ट्स, यानी कि अब हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद स्पोर्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे वाई स्पोर्ट्स हैज़ वैल्यू इन एवरीवन्स लाइफ, it is even more important in the lives of a person with a disability. This is because of the rehabilitative influence sport can have not only on the physical body but also on rehabilitating people with a disability into society. Furthermore, sport teaches independence nowadays. People with a disability participate in high performance as well as in competitive and रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ यही कहने का इसका पैराग्राफ का मीनिंग क्या है कि स्पोर्ट्स का लाइफ में अपना खुद का एक वैल्यूज है, और यहाँ पे क्या बोलता है कि nowadays people with disabilities participate in high performance as well as in competitive and recreational sport। जाके देने के यहाँ पे समझिए कि जो एबिलिटी वाले लोग हैं उनके लिए भी अलग से स्पोर्ट्स की ये जो व्यवस्था है, एडजस्टमेंट है, वो किया गया है, और इसकी बदौलत वो अपने तरह तरह के स्पोर्ट और कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट बनते हैं और अपना गुड परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस वो देते हैं। The member of people with disabilities involved in sport and physical recreations is steadily increasing around the world, with originated sports for athletes with disabilities divided into three main disabilities groups: sports for deaf, sports for persons with physical disabilities, and sports for persons with intellectual disabilities। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहे हैं इसमें कि ये जो डिसेबिलिटी पर्सन है वो 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। तो उसमें फर्स्ट वाला ग्रुप कौन सा है, तो स्पोर्ट्स फॉर डेफ, यानी कि ये जो जो लोग देख नहीं सकते हैं उन लोगों के लिए है। स्पोर्ट्स फॉर पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज, यानी कि अपाइज हैं या कुछ और ऐसी प्रॉब्लम है इन लोगों के लिए है। एंड स्पोर्ट फॉर पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी
उनका जो नॉर्मल दिमाग होता है उससे थोड़ा कम वर्क कर रहा है, ऐसे जो लोग होते हैं इन लोगों के लिए, यानी टोटली यहाँ पे 3 तरह में डिवाइडेड है। नेक्स्ट पैराग्राफ, from the late 1980s origination began to include athletes with disabilities in sporting events such as the Olympic Games and Commonwealth Games. However, many sports are participated by persons with a disability outside the formal sports movements. For example, wheelchair basketball, wheelchair dancing, weightlifting, swimming, and many other sporting activities you can join if you are mentally or physically disabled. तो यहाँ पे क्या आता है दोस्तों, इस पैराग्राफ में मीनिंग क्या कहना चाहता है ये पैराग्राफ कि 1980 से हाँ ओरिजिनेशन बिगिन टू इंक्लूड एथलेट्स इन डिसेबिलिटीज इन स्पोर्टिंग इवेंट्स, यानी कि ये जो ओलंपिक्स गेम है, कॉमनवेल्थ गेम है, उसमें हाँ उस सभी में क्या किया उन लोगों ने, स्पोर्ट का जो है वो एक न्यू पर्सन भी ऐड किया, किसके, जो डिसेबिलिटी पर्सन है उन लोगों के लिए भी, और वो तरह तरह के गेम खेल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप कि विनिंग बास्केटबॉल, व्हीलचेयर बास्केटबॉल, व्हीलचेयर डांसिंग। और मैं आपको क्रिकेट का एग्जांपल दूँ तो जो DFD पीपल होते हैं जो देख नहीं सकते हैं, वो पीपल क्या करते हैं कि उन लोगों वो भी हमारी तरह जनरल क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, लेकिन उन लोगों के क्रिकेट में क्या होता है कि एक बॉल में रिंग जैसा डाला हुआ होता है, और जिस तरह से रिंग का आवाज़ आता है उस तरह से वो लोग दौड़ते हैं, और इसी तरह से बैट्समैन, बॉलर्स और सभी लोग जो जज करके क्रिकेट खेलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपको यहाँ पे एक्टिविटी 4 में ये जो समझा दिया है, 3 पैराग्राफ थे वो। तो अब यहाँ पे इमेजिन डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड गेम्स फॉर द डिसेबल्ड पीपल एंड कंप्लीट द टेबल। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम है वो सोचनी है और टेबल कंप्लीट करना है। तो स्कीइंग, तो यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स गेम फॉर डीफ लोगों के लिए क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टाइप स्कीइंग, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, साइकिलिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, हैंडबॉल, जूडो, टेक्वांडो, वाटर पोलो एंड रेसलिंग। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो नाम बोले हैं वो नेम मैं आपको PDF फाइल में सेंड कर दूंगा, तो आप उसमें से देख के वर्कबुक पूरी वर्कबुक में फिल कर देंगे। फिर स्पोर्ट फॉर पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, तो उनको लिए क्या है, तो फिजिकल डिसेबिलिटी पर्सन के लिए क्रिकेट है, ब्लाइंड गोल्फ है, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर, फुटबॉल, व्हीलचेयर बास्केटबॉल, हॉकी, व्हीलचेयर रग्बी एक्सेट्रा। और स्पोर्ट्स फॉर पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि जिसका थोड़ा नॉर्मल से कम है जिन लोगों का माइंड, तो उन लोगों के लिए क्या है, तो बैडमिंटन है, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, गोल्फ, जिम्नास्टिक, सेलिंग, पावर लिफ्टिंग, सॉफ्टबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ नाम बोले हैं, और आपको हाँ वीडियो में से सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो या वीडियो में से पॉज करके लिखना पड़ता हो, तो आपको PDF फाइल भी मिल जाएगी, तो आप उसमें से देख के लिख लेना। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 1 to 4 एक्टिविटी क्लियर कर दी है, कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्टिविटी 5 में जो एक छोटी गुड इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे या क्लास टीचर को पूछ सकते हो। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हैव अ गुड डे।